मुद्दत गुजर जाती है, मेरे पास मुलाकात के लिए नहीं आते, तो मैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा करना चाहती हूँ अदालत के अंदर। उसने कहा कि इसने तुम्हारी जो खात्मा है, इसने तुम्हारे ऊपर जादू कर रखा है कि तुम मुझको मिलने के लिए नहीं आते। अब मेरी वालदा वैसे बड़ा विल्ला था, उसके घर में, अपने घर में अकेली थी। इस दौरान हम जवान हो गए, माशाअल्लाह हमने तालीम मुकम्मल कर ली और हम अच्छे अच्छे मुनासब पे नौकरियों पे लग गए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, उम्मी बाद उम्मी, ये मेरी माँ है, मेरी माँ के बाद जो गोद में खिलाने वाली हैं, जो मोहब्बतें करने वाली हैं, जो प्यार करने वाली हैं, उनके हकूक़ भी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा मदीना शरीफ के अंदर पेश आता है और इस किस्से के जो रावी हैं उनका नाम है नाइफ अल-अब्बार। वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त वकील था, तो एक दिन मैं उसके पास बैठा हुआ था, आपस में गपशप शुरू हुई, तो मैंने उससे कहा कि वकालत के दौरान तुम्हारे पास केसेस आते रहते हैं, सबसे दिलचस्प या इबरतनाक या अगरब यानी मिनल ख़याल तुम्हारे पास कोई ऐसा मुकदमा आया हुआ हो तो वह मैं सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास बड़ा अजीब व गरीब कोई। उससे कहा, हाँ मेरे पास एक अजीब व गरीब वाक़या, एक मुकदमा पेश हुआ। उसे कहा सुनाओ। कहने लगा, हुआ यूँ कि मैं हस्बे मामूल अपने दफ्तर में बैठा हुआ था कि टेलीफोन कॉल आई। मैंने कॉल अटेंड की तो एक उदैड़ उम्र की खातून बात कर रही थी। उसने कहा कि मैं आपको अपना वकील बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, किसके ख़िलाफ़ वकील बनाना चाहती हूँ, कौन सा मुकदमा है? उसने कहा मैं अपनी औलाद के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करना चाहता हूँ। वकील कहता है कि मैंने सोचा कि कोई माली लेन देन होगा, कुछ झगड़ा होगा जायदाद का, उसके ऊपर वो। तो मैंने उससे पूछा कि क्या मुकदमा क्या है, झगड़ा क्या है, इख्तिलाफ़ क्या है? उसने कहा अकूक़ का मसला है, वालिदैन की नाफरमानी का। कहते मैंने कहा औज़ु बिल्लाह, वालिदैन की नाफरमानी? मैंने कहा मसला क्या है? कहने लगी मेरा जो झगड़ा है, जो मसला है वो ये है कि मेरी औलाद माशाअल्लाह बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, लेकिन वो मुझसे मुलाकात करने के लिए, मेरी ज़ियारत के लिए नहीं आते हैं। मुद्दत गुजर जाती है, मेरे पास मुलाकात के लिए नहीं आते, तो मैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा करना चाहती हूँ अदालत के अंदर कि वो मुझसे मिलने के लिए आया करें। कहते मैंने उससे कहा कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अगर आप मुझको इजाज़त दें तो मैं इस मुकदमे का जो फ़रीक है, जो कौन है सबसे बड़ा? उसने कहा मेरा बेटा है, सबसे बड़ा है। वकील कहने लगा कि मैंने कहा कि अगर खाला, अगर आप थोड़ा सा सब्र करें, मुझको उसके टेलीफोन नंबर दें, मैं उससे बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ झगड़ा क्या है, क्यों? लो जी नाज़रीन इकराम, उस खातून ने वो सारे उनके नंबर दे दिए, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये छोटे बेटे का नंबर है। खैर, कहते मैंने टेलीफोन किया, जो बड़ा बेटा था, मैंने उसे कहा कि मैं फ़लाँ फ़लाँ वकील बात कर रहा हूँ। उसने कहा बिस्मिल्लाह, हुक्म करें। मैंने कहा कि तुम अपनी माँ की ज़ियारत करने के लिए, अपने माँ से मुलाकात के लिए क्यों नहीं जाते? उसने कहा आपको किसने कहा है? अभी पिछले हफ्ते ही तो मैं गया हुआ था उसके साथ, मुलाकात करके अपनी वालदा से। कहते मैंने उससे पूछा कि तुम अकेले गए थे? उसने कहा नहीं, मेरे साथ मेरा दूसरा छोटा भाई भी था, हम दोनों इकट्ठे गए। मैंने कहा तुम्हारी वालदा वो तो कहती है कि ये लोग मुझसे मुलाकात करने के लिए नहीं आते, मेरी तमन्ना है, ख्वाहिश है मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरे पास आएँ, मुलाकात करें, लेकिन कई महीने गुजर जाते हैं। ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं वो तो आते ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं आते। क्यों नहीं जाते भाई तुम? वो वकील जो है वो कहता है कि मैंने कहा बजाय इस बात कि हम अदालत में लेके जाएं, ये मुकदमा करें, इस मसले का हल क्यों नहीं करते? तो नाज़रीन इकराम, वाक़या और किस्सा सुनने वाला है। उसने कहा अगर आपके पास वक्त हो तो मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊँ। उसने कहा बताओ। कहने लगा असल बात ये है, हम माशाअल्लाह 7-8 बहन भाई हैं। कहने लगा हुआ यूँ कि जब हमारी यानी वालिद की शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यके बाद दीगरे, हमारे दरमियान बड़ा मामूली फ़र्क
बहन भाइयों में हमारा सबसे जो छोटा भाई है उसकी गालिबन उम्र 2-2.5 साल की थी कि हमारा वालिद फौत हो गया। अब हुआ यूं कि जब हमारा वालिद फौत हुआ उसके बाद मेरी वालदा की जैसे ही इद्दत ख़त्म हुई, इद्दत ख़त्म होने के फ़ौरन बाद उसने निकाह कर लिया और निकाह करके वो दूसरे शहर चली गई। अब हमारी परवरिश, हम छोटे छोटे थे बिल्कुल। हमारी जो दादी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी ज़िंदा थी, उन्होंने परवरिश की। और हमारी दादी के पास एक नौकरानी थी, वो नौकरानी जो है उसने हमें अम्मा बन के, माँ बन के उसने हमें पाला। अब हुआ यूं कि दादा भी फौत हो चुके थे, कुछ 2-2.5 साल गुजरे, हमारी जो दादी जान थी वो भी फौत हो गई। अब घर में स्वाई उस नौकरानी के या हमारे कोई भी नहीं था, और उस औरत ने हमें फिर माँ बन के, और ये जो नौकरानी थी ये गालिबन इंडोनेशिया की रहने वाली थी, उसने हमारे साथ माँ का प्यार किया। हम छोटे छोटे थे, वो हमें नहलाती, हमारे कपड़े बदलती, हमारे खाना पकाती, और ख़ास तौर पर जो छोटे मेरे बहन भाई हैं उनको तो माँ का पता ही नहीं था। अब हमारी माँ की हालत यह थी कि वो 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 8 महीने के बाद जब कभी उसको वक्त मिलता वो आती, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट रुकती, हाँ जी, और 2-4 बातें हमसे करती। 10-15 मिनट के बाद अच्छा मैं जा रही हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ अपने खामद के साथ, वो चली जाती। कहते हैं कि ये जो खात्मा हमारी थी इसने हमें माँ बन के दिखाया। अब सूरत हाल इसकी ये थी कि एक दफ़ा मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में कमोबेश 2 महीने रहा। ये हमारी जो खात्मा थी जिसको हम अम्मा कह के बुलाते थे, ये हमारे भाई के साथ हॉस्पिटल में मुकीम रही। इसने माँ बन के दिखाया। हमें याद है कि जिस वक्त स्कूल हमने जाना होता था ये हमारा बैग पकड़ के हमारे साथ स्कूल जाती थी, हमें छोड़ के आती थी, हमें वापस लेके आती थी। अब हुआ यूं, एक दिन हमारी वालदा ने हमें कहा कि ये खातून जो है खात्मा, इसको निकाल दो। हमने कहा क्यों निकाल दें? उसने कहा कि इसने तुम्हारी जो खात्मा है इसने तुम्हारे ऊपर जादू कर रखा है कि तुम मुझको मिलने के लिए नहीं आते। अब इस दौरान में हुआ यूं कि हमारी वालदा ने जिस शख्स के साथ शादी की थी वो फौत हो जाता है, और हुस्न इत्तफाक उसमें से औलाद भी कोई नहीं हुई। अब मेरी वालदा वैसे बड़ा विल्ला था, उसके घर में, अपने घर में अकेली थी। इस दौरान हम जवान हो गए, माशाअल्लाह हमने तालीम मुकम्मल कर ली और हम अच्छे अच्छे मुनासब पे नौकरियों पे लग गए। हमने इस दौरान फिर ये किया कि ये जो हमारी अम्मा थी, नौकरानी थी हमारी, ठीक है वो हमसे तनहा लेती थी, लेकिन उसने हमें माँ बन के पाला, हमें मोहब्बत दी, प्यार दिया। अब इसकी कैफियत ये थी कि ये बूढ़ी हो गई थी, तो हमने उसके एहतराम में यह किया कि हमने उसके लिए एक फ्लैट खरीदा और उसके अंदर रिहाइश। कहता है जब हमारी जो असल वालदा है उसको पता चला तो उसने उस नौकरानी के ऊपर मुकदमा कर दिया, और मुकदमा ये किया कि इस नौकरानी ने मेरी औलाद के ऊपर जादू किया हुआ है, और वो मुकदमा गलत साबित हुआ, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। और मेरे जो छोटे भाई हैं वो तो अपनी अम्मा को, जो हकीकी माँ, उसको जानती नहीं, उसको पहचानती नहीं। यही वजह है कि वो कहती है कि मेरे आके मुलाकात करो, वो आने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमने अगर मुलाकात के लिए जाना है तो हम अपनी उस माँ के पास जाएंगे जिसने हमें परवरिश की है। ठीक है नाज़रीन इकराम, किस्से को मुख्तसर करते हुए उसने कहा अब हमारी वालदा हमें कहती है कि ये जो नौकरानी है इसको वापस इसके मुल्क में भेजो, खरूज नहाई पे भेजो। और हम कहते हैं वफा किसका नाम है? इस औरत ने तो हमें उस वक्त पाला पोसा जब हमारे पास कोई नहीं थे, हमारी दादी भी फौत हो गई थी, और हमारी माँ जो है वो तो अपने खामद के पास दूसरी जगह मुंतकिल हो गई थी। उसने तो हमें पलट के पूछा ही नहीं कि अब तुम कहाँ हो, क्या करते हो, कहाँ से खाते हो, कहाँ से लेते हो। अब वो हमारे ऊपर मुकदमा कर रही है। खैर नाज़रीन इकराम, इसका इख्तिताम जो है वो ये है कि वो वकील जो है वो उसी वक्त उस खातून को फ़ोन किया। मैंने कहा खाला मैंने तो गुफ्तगू की है, मैंने उनसे पूछा है, तो उन्होंने कहा कि अभी हम पिछले हफ्ते अपनी माँ से मुलाकात करके आए हैं। कहने लगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सारे बच्चे क्यों नहीं आते? मेरे सारे बच्चों को, मेरी बेटियों को, बेटों को, सबको आना चाहिए मेरे पास। उसने उसके जवाब में यही बात कही। उसने कहा बात यह है
कि जिस वक़्त उनका वक़्त था, उनके ऊपर मुश्किल वक़्त था, उस वक़्त तूने उनकी परवाह नहीं की, तुमने उनको नहीं जाना। ठीक है, शादी करना तुम्हारा हक़ था, तुमने अपने हक़ को अवेल किया। और नाज़रीन इकराम, ये तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, आप मुझको बताएंगे, या हमारे जो इस वाक़े के सामीन हैं या नाज़रीन हैं उनको आप बताएंगे कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। ये जो औलाद का रवैया है, उसका अपनी वो खादमा, वो नुकरानी जिसने उनकी परवरिश की, जिस तरीके से उन्होंने उसके साथ वफ़ा की, उसको फ्लैट लेके दिया, उसको इज़्ज़त के साथ मुकर्रमा उसको रखा, या अपनी उस माँ की जो कि उनकी हकीकी माँ थी, उसकी बात को माने। तो वो जो महामी है, वकील है, वो कहता है कि फिर मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव रोल अदा किया, और वो ये था कि मैंने उस खातून के जितनी औलाद थी उनको जो नसीहत की वो ये थी कि देखो, असली माँ तो तुम्हारी वही है, उसने तुम्हारी माँ ही रहना है। इस्लाम की रूह से शरई तौर पर तुम्हें उसकी अताअत फरमाबरदारी, उसको राज़ी करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी और तुम्हारी ड्यूटी है। तुमने हर हालत में अपनी माँ को राज़ी करना है, लेकिन उसके साथ इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि जिस खातून ने तुम्हें पाला है, पोसा है, तुम्हें बचपन में नहलाया है, तुम्हें कपड़े बदले हैं, खाने पका पका के दिए हैं, तुम्हें स्कूल छोड़ती रही, लाती रही, तुम उसके साथ भी हुस्न सलूक करो। नाज़रीन इकराम, आखिरी जो बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है, बाज़ औक़ात हमारे माशरे के अंदर इस किस्म के अलमिये हैं। हमने देखा फूफियाँ अपने भतीजों को पालती हैं, चचियाँ हमारे माशरे के अंदर वो पालती हैं, सगी बहनें बड़ियाँ जो हैं वो माँ बन के पालती हैं। और इस बात को ज़हन नशीन करने मुझे बात याद आ गई, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे ऐमन थी ना, ये आपके वालिद गिरामी सरदार अब्दुल्ला की लौंडी थी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मे ऐमन बरका ये गोद में लेकर खिलाया करती थी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, उम्मी बाद उम्मी, ये मेरी माँ है, मेरी माँ के बाद। जो गोद में खिलाने वाली हैं, जो मोहब्बतें करने वाली हैं, जो प्यार करने वाली हैं, उनके हकूक़ भी हैं। बारकल्लाहु फ़ीकुम।